एक बात बताओ, अगर तुम्हें आज से 30 दिन में 80,000 रुपए कमाने हो तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास जॉब नहीं है, लोन भी नहीं लेना है और तुम घर पर बैठे हो। ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक आदमी ने 1930 में, जब पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन था, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, तब एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था 1000 वेज टू मेक $1000। और उस किताब में उसने एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही सच है कि पैसा कमाना कोई लक का खेल नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें उस किताब के 6 ऐसे पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे तुम समझोगे कि पैसा कैसे बनता है, आइडिया कहाँ से आता है और शुरुआत कैसे होती है। और सबसे अच्छी बात, इन्हें तुम आज से ही यूज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि जो 6 टेक्निक है सबसे डेंजरस है। एक बार समझ गए तो पैसों के बारे में सोचने का तरीका तुम्हारा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, हर प्रॉब्लम में एक बिजनेस है। देखो, सबसे पहली और सबसे फंडामेंटल बात यह है कि जहां प्रॉब्लम है वहां बिजनेस है, वहां पैसा है। सिंपल लगता है, राइट? लेकिन हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं और क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं। जबकि एक स्मार्ट इंसान प्रॉब्लम देखता है और पूछता है कि इसे कौन फिक्स करवाना चाहेगा और क्या वो उसके लिए पे करेगा। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारे मोहल्ले में हर दूसरे घर में बुजुर्ग हैं जिन्हें स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता, उनके बच्चे बाहर हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है और ये एक बिजनेस भी है। तुम हफ्ते में 2 घंटे जाकर उन्हें व्हाट्सएप वीडियो कॉल, यूपीआई और एआई सिखाओ और मंथली 500 रुपए लो, यानी कि 10 घर से 5,000 रुपए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। रॉन्ग अप्रोच ये होगी कि यार इन लोगों को कुछ नहीं आता, खुद सीखते क्यों नहीं। राइट अप्रोच ये है कि इनकी प्रॉब्लम रियल है, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, तुम सोचो कि और क्या हो सकता है। तुम्हें रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। फणिंद्र शर्मा ने 2005 में दिवाली पर बस टिकट ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन से आइडिया निकाला और 2006 में रेड बस शुरू किया। सिर्फ 5 लाख से शुरू करके उन्होंने ऑफलाइन बस बुकिंग सिस्टम को ऑनलाइन बनाया और 2013 में से आईबीबो ग्रुप को 800 करोड़ रुपए में बेच दिया। मिलाकर कहते हैं कि तुम्हें कोई नई चीज इन्वेंट नहीं करनी, बस ये देखो कि लोगों को क्या चाहिए और उन्हें कौन दे रहा है, और कोई नहीं दे रहा तुम दो। नंबर 2, पहले सेल करो बाद में बनाओ। अब ये वाली बात थोड़ी उल्टी लगेगी, लेकिन ये मोस्ट पावरफुल बिजनेस लेसन है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 6 महीने प्रोडक्ट बनाने में लगाते हैं, फिर लॉन्च करते हैं, फिर पता चलता है कि भाई कोई खरीदना ही नहीं चाहता। टाइम भी गया, पैसा भी गया, एनर्जी भी गई। मिलाकर कहते हैं कि पहले पूछ लो फिर बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि तुम्हें कुकिंग आती है और तुम ऑफलाइन टिफिन सर्विस शुरू करना चाहते हो। पहले किचन सेटअप मत करो, पहले अपने 10 दोस्तों और पड़ोसियों को मैसेज करो कि भाई अगर मैं घर का खाना 100 रुपए में डेली डिलीवर करूं, क्या तुम लोग लोगे? अगर 5 लोगों ने भी हाँ कह दिया ना, तो बिजनेस शुरू हो गया। आप किचन रेडी करो। गलत तरीका यह है कि पहले प्रोडक्ट बनाओ फिर बेचने की कोशिश करो, फेल हो जाओगे। सही तरीका यह है कि पहले कस्टमर ढूंढो, उनसे कमिटमेंट लो और फिर डिलीवर करो। यही लॉजिक है जिस पर आज बड़े बड़े स्टार्टअप्स चलते हैं और मिनाकर ने यह 1930 में लिख दिया था, सोचो। नंबर 3, एक्सपर्टीज बेचो, टाइम नहीं। ये टेक्निक थोड़ी फिलोसॉफिकल है, लेकिन ध्यान से सुनो। जब तुम कोई जॉब करते हो तो तुम क्या बेच रहे हो? अपना टाइम, और टाइम लिमिटेड 24 घंटे। मतलब तुम्हारी अर्निंग की एक सीलिंग है। लेकिन जब तुम अपनी एक्सपर्टीज बेचते हो, अपना नॉलेज, अपने स्किल्स, तो वो टाइम से बाउंड नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, एक सीए है, अगर वो सैलरी पर काम करे तो महीने के 50,000, लेकिन अगर वो 5 छोटे बिजनेसेस को पार्ट टाइम अकाउंटिंग एडवाइस दे और हर बिजनेस से 10,000 रुपए ले, तो वही 50,000 रुपए उसको मिलेंगे बिना फुल टाइम कमिटमेंट के। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मेरी तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो भाई रुको जरा, सब्र करो। क्या तुम्हें एक्सेल आता है, कैनवा आता है, रील्स एडिट करना आते हैं, किसी सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, प्रॉम्प्ट सीखना आते हैं, इमेजेस और वीडियोस जनरेट करना आती है, यही तुम्हारी एक्सपर्टीज है। किसी को ये नहीं आता जो तुम्हें आता है। कई लोग होंगे जिन्हें वो नहीं आता जो तुम्हें आता है। मिनाकर एक बात कहते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, तुम जो जानते हो वो किसी और के लिए बहुत वैल्यूबल है, उसे बस पैकेज करके बेचना सीखो। नंबर 4, रिपीट बिजनेस का जादू। अब जो अगली टेक्निक है सबसे अंडररेटेड है, ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। मिनाकर कहते हैं, एक नया कस्टमर ढूंढने में जितनी एनर्जी लगती है उससे 5 गुना कम एनर्जी में तुम एक पुराने कस्टमर को दोबारा बेच सकते हो। मतलब जो पहले से तुमसे खरीद चुका है वो सबसे आसान अगला कस्टमर है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि तुमने किसी के घर की पेंटिंग की, जॉब डन, पैसे लिए, चले गए। ये गलत। स्मार्ट इंसान क्या करता है, 6 महीने बाद फिर से कॉल करता है कि भाई मॉनसून के बाद वॉल्स पर डैम्प आ जाता है, एक बार चेक कराओगे क्या? यह है रिपीट बिजनेस। एक बार्बर का एग्जांपल लो, अगर उसके 50 रेगुलर कस्टमर्स हैं जो हर महीने आते हैं, उसे रोज नए कस्टमर्स नहीं ढूंढने पड़ते, उसकी इनकम स्टेबल है। हर महीने नए कस्टमर्स ढूंढना और पुरानों को भूल जाना, ये गलत अप्रोच है। सही अप्रोच यह है कि पुराने कस्टमर्स को इतनी अच्छी सर्विस दो कि वो खुद वापस आए और दूसरों को भी भेजें। ये प्रिंसिपल है रिटेंशन ओवर एक्विजिशन, और ये आज भी हर बड़े बिजनेस की बैकबोन है। नंबर 5, छोटी शुरुआत करो, बड़ा सोचो।
लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो या तो बहुत बड़ा सोचते हैं और शुरू ही नहीं करते, या फिर इतना छोटा सोचते हैं कि कभी ग्रो ही नहीं होती। मिनाकर का फॉर्मूला है, शुरू छोटे से करो लेकिन प्लान बड़े का रखो। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़की है जिसे बेकिंग आती है, उसने शुरू किया घर से, सिर्फ फ्रेंड्स के ऑर्डर से, फिर इंस्टाग्राम पर पेज बनाया, फिर एक छोटी सी बेकरी, फिर बल्क कॉर्पोरेट ऑर्डर्स। आज वो 2 लाख रुपए महीना कमाती है, लेकिन शुरुआत हुई थी एक चॉकलेट केक से। मिनाकर एक बहुत काम की बात कहते हैं कि बड़े बिजनेसेस की शुरुआत छोटे आइडियाज से होती है, लेकिन उन आइडियाज के पीछे एक बड़ी सोच होती है। अगर तुम शुरू से ही पूरा सेटअप, ऑफिस, स्टाफ, इन्वेस्टमेंट ये सब सोचने लगोगे तो शुरू ही नहीं करोगे। पहला स्टेप लो, बाकी रास्ता खुद दिखता है। क्या आप जानते हो मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत कैसे हुई थी? एक छोटी सी रोड साइड बर्गर स्टॉल्स, और आज 100 से ज्यादा देशों में। तो अगली बार जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, अरे यार ये क्या छोटा मोटा काम कर रहा है, तो बस मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। नंबर 6, वैल्यू क्रिएट करो, प्राइज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आखिरी टेक्निक है और ये सबसे पावरफुल है, इसे ध्यान से सुनना। पैसे के पीछे भागने वाले लोग अक्सर पैसे से दूर रहते हैं, और जो लोग वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करते हैं, पैसा उनके पीछे आता है। ये फिलॉसफी लगती है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मीनिंग बहुत डीप है। मिनाकर कहते हैं, लोग पैसा उसे देते हैं जो उनकी जिंदगी आसान, बेहतर या ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है। मतलब तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम लोगों से पैसे कैसे लो, तुम्हारा काम है कि उनकी लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड करो कि वो खुद तुम्हें पैसा देना चाहें। एग्जाम्पल के लिए, एक फ्रीलांसर वीडियो एडिटर, उसके 2 टाइप्स हैं। पहला, वो बस वही करता है जो क्लाइंट बोलता है, एडिट करो, डिलीवर करो, डन। दूसरा, जो एडिट करने के साथ साथ ये भी बताता है कि भाई इस वीडियो की थंबनेल ये होनी चाहिए, और ये रील 15 सेकंड के बजाय 30 सेकंड में ज्यादा परफॉर्म करेगी। अब बताओ कौन ज्यादा अर्न करेगा? दूसरा, क्योंकि वो सिर्फ सर्विस नहीं दे रहा, वो वैल्यू दे रहा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2 दुकानदार 2 तरह के। पहला सामान बेचता है, कस्टमर चला जाता है। दूसरा, कस्टमर आया, उसने कुछ खरीदा, दुकानदार ने उसको बताया कि भाई ये प्रोडक्ट इस तरह से यूज करना ज्यादा काम आएगा। कस्टमर नेक्स्ट टाइम कहाँ जाएगा? उसी दुकान पर। यह है वैल्यू। और ये बात सिर्फ बिजनेस पर अप्लाई नहीं होती, जॉब पर भी होती है। जो एम्प्लॉय सिर्फ अपना काम करता है वो एवरेज रहता है, और जो एम्प्लॉय अपने से ज्यादा काम करता है, सॉल्यूशंस लाता है, आइडियाज देता है, टीम की हेल्प करता है, वो प्रमोटेड होता है। मिनाकर का कोर मैसेज यही था कि दुनिया में $1000 कमाने के 1000 तरीके हैं, लेकिन इन सब तरीकों का एक कॉमन फाउंडेशन, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उन्हें जेन्युइन वैल्यू दो और कंसिस्टेंटली करते रहो। यहाँ तक देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आपके लाइक करने से ये वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी। तो चलो मैं इसे समराइज कर देता हूँ। नंबर 1 था, प्रॉब्लम में बिजनेस देखो, जहाँ दर्द है वहाँ पैसा है। नंबर 2, पहले बेचो बाद में बनाओ, आइडिया वैलिडेट करो शुरू से। नंबर 3, टाइम नहीं एक्सपर्टीज बेचो, तुम्हारा नॉलेज किसी की जरूरत है। नंबर 4, रिपीट बिजनेस लाओ, पुराने कस्टमर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। नंबर 5, छोटे से शुरू करो लेकिन बड़े का प्लान रखो। और नंबर 6, वैल्यू क्रिएट करो, पैसा ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। अब एक आखिरी बात सुन लो। FC मिनाकर ने यह किताब उस वक्त लिखी थी जब दुनिया की इकोनॉमी तबाह थी। लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा कि भाई 1000 तरीके हैं। तुम्हारे सामने भी शायद चैलेंजेस हैं, जॉब नहीं है, इनकम कम है, डायरेक्शन नहीं दिख रही, वॉर्स चल रहे हैं, लेकिन याद रखो पैसे की कमी असल में आइडियाज की कमी नहीं है, ये एक्शन की कमी है। तुम्हारे पास अब 6 आइडियाज हैं, एक लो, आज शुरू करो। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, क्योंकि वो टाइम कभी नहीं आता। अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी काम आई तो भाई लाइक करो, शेयर करो किसी दोस्त के साथ जिसे इसकी जरूरत हो, सब्सक्राइब करो, घंटी नहीं दबाई हो तो दबा दो, क्योंकि हर हफ्ते हम एक ऐसी किताब को तोड़कर उसकी असली समरी तुम तक पहुंचाते हैं।